डियर लर्नर्स, वेलकम बैक टू गुप्ता ट्यूटोरियल एक्सप्रेस। स्वागत है आपका आज की वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे हमारी इंग्लिश की एनसीईआरटी का सेकंड लेसन, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, है ना। तो इस वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित सारे प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, जो पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं, उनका आंसर देखेंगे और उनको कैसे सरल और आसान तरीके से हम उन्हें तैयार कर सकते हैं और परीक्षा में अच्छी तरीके से लिखकर अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम चैप्टर में। और इस चैप्टर में क्या है ना, और इससे हमें क्या इंस्पिरेशन मिलता है, क्या हमें सीखना चाहिए, ये देखते हैं। तो ये चैप्टर है नेल्सन मंडेला के बारे में, जो कि साउथ अफ्रीका के फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने। तो इस चैप्टर में उनके संघर्षों के बारे में बताया गया है कि उस आज़ादी के लिए, है ना, एक प्रेसिडेंट बनने के लिए ऐसी जगह जहाँ पर एक अपार्थाइड पॉलिसी चलती थी। अपार्थाइड पॉलिसी क्या होता है जी? अपार्थाइड पॉलिसी होती है कि जहाँ रंग के आधार पर, लोगों की नस्ल के आधार पर उनके साथ भेदभाव किया जाता है, उनके अधिकार छीन लिए जाते हैं, है ना। आसान शब्दों में समझा जाए तो वहाँ एक तरह से अंग्रेज होते थे, गोरे लोग हुआ करते थे। तो जो लोग, उन्हें स्किन कलर के आधार पर, है ना, उनको उनके अधिकारों से अलग कर दिया जाता था, उनको नीचा समझा जाता था। अगर आप इस चीज़ को अच्छे से नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख सकते हैं कि इंडिया में कास्ट सिस्टम जैसी एक गलत प्रथा चलती है, जहां उनकी जाति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है ना। हम इस चीज़ का बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं और हमें ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। हमें सभी की रेस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें सभी की जो फ्रीडम है उसका सम्मान करना चाहिए, है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इस चैप्टर की समरी देखते हैं कि क्या समरी है, इस चैप्टर में क्या बताया गया है। तो ये जो चैप्टर है वो क्या है, एक डीपली मूविंग अकाउंट है, मतलब कि ये नेल्सन मंडेला के बारे में है। और ये क्या बताता है, उनकी जो जर्नी थी उसके बारे में बताता है। जर्नी कहाँ से? एक ऑप्रेस्ड इंडिविजुअल, एक शोषित व्यक्ति थे जिनका शोषण किया जा रहा था, और वहाँ से कैसे वो एक फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका बने, है ना। साउथ अफ्रीका के कैसे पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने, है ना। तो इसके बारे में ये चैप्टर है। और ये चैप्टर है वो स्टार्ट होता है, बिगिन होता है कहाँ से? उस हिस्टोरिक ओकेशन से, एक ऐतिहासिक क्षण से। और वो क्या था? इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन किसका था? मंडेला का। नेल्सन मंडेला को जो पहली बार 1994 में साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हुए थे, उसमें राष्ट्रपति चुना गया था। और वो ऐसे पहले व्यक्ति थे जो कि साउथ अफ्रीका के अश्वेत राष्ट्रपति थे। अश्वेत मतलब जो कि गोरे नहीं थे, अंग्रेज नहीं थे, है ना, ब्लैक थे। तो यहाँ से हमारा एक नंबर का एमसीक्यू बनता है कि उनका जो शपथ ग्रहण समारोह था वो कब हुआ। तो हमें याद रखना है 10 मई 1994 को उनका इनॉग्रेशन हुआ था। इनॉग्रेशन मतलब जैसे हमारे यहाँ इंडिया में होता है शपथ ग्रहण समारोह। ठीक है जी। तो मंडेला जो हैं वो इस इनॉग्रेशन को डिस्क्राइब करते हैं। कैसे डिस्क्राइब करते हैं? रेनबो गैदरिंग कह के। रेनबो गैदरिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि रेनबो में बहुत सारे कलर्स होते हैं। उसी तरह से इनके इनॉग्रेशन में देश विदेश से, है ना, बहुत सारे देशेस से, बहुत सारे रेसेस, बहुत सारे नस्ल के लोग इकट्ठा हुए थे इस साउथ अफ्रीका की नई स्वतंत्रता इन्हें प्राप्त हुई थी उसको सेलिब्रेट करने के लिए। द सेरेमनी वॉज हेल्ड एट यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। और जो सेरेमनी था, ये समारोह था, वो यूनियन बिल्डिंग जो कि प्रिटोरिया में है, स्थित है, वहाँ किया गया था। आपसे यहाँ से एक नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है ना। तो फिर से एक बार इस पेज को समराइज कर लेते हैं कि ये जो चैप्टर है वो नेल्सन मंडेला की आत्मकथा से लिया गया है, और उसमें उनके आज़ादी के संघर्षों के बारे में, और उसके बाद जब वो आज़ाद हो गए, फिर उन्हें एक राष्ट्रपति के रूप में चुना गया, तो उनकी स्वतंत्रता को लेकर क्या विचार थे उनको देखा गया है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पेज है कि रिफ्लेक्टिंग ऑन सेक्रीफाइसेस मेड ड्यूरिंग द एंटी अपार्थाइड मूवमेंट। जो एंटी अपार्थाइड मूवमेंट था, अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन था, तो उसमें जो जिन लोगों ने बलिदान किया, है ना, उनके साहस की, उनकी दृढ़ता की ये सराहना करते हैं और बताते हैं कि कैसे वो बिना थके हुए बरसों तक उन्होंने संघर्ष किया अपनी आज़ादी के लिए, और वो अंत में आज़ाद हुए, है ना। फिर बीच में लेसन में मंडेला जो है क्या करते हैं, अपना जो उनकी अंडरस्टैंडिंग थी, इवॉल्विंग अंडरस्टैंडिंग थी, है ना, बढ़ती हुई जो अंडरस्टैंडिंग थी स्वतंत्रता को लेके, उसके बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कैसे जब वो एक चाइल्ड थे, एक बच्चे थे, तो उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या था कि एबिलिटी टू रन, प्ले एंड लिव विदाउट रिस्ट्रिक्शंस, कि वो बिना किसी पाबंदी के खेल सकें, दौड़ सकें इधर उधर,
ना, तो उनके लिए आज़ादी का मतलब यही था। लेकिन जब वो बड़े हुए तो उन्होंने महसूस किया कि जो फ्रीडम था वो उन लोगों के लिए नहीं था। जो वास्तविक ट्रू फ्रीडम है वो वहाँ के साउथ अफ्रीकन्स के लिए नहीं था। क्यों? क्योंकि जो गोरे लोग थे वो उनको नीचे दर्जे का समझते थे और उनके जो अधिकार थे, उनका जो सम्मान था, उसकी कोई भी कद्र नहीं करते थे, है ना। तो इसके बारे में उन्होंने बताया कि बच्चे थे तब तो उन्हें लगता था कि खेलना कूदने की स्वतंत्रता यही स्वतंत्रता होती है, लेकिन जब वो बड़े हुए तो उन्हें समझ में आया कि नहीं, ये वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है। वास्तविक स्वतंत्रता से तो उन्हें अलग कर दिया गया है ना। क्योंकि साउथ अफ्रीका में क्या चलता था? सिस्टमेटिक रेसिज्म चलता था, नस्लवाद चलता था। रेसिज्म मतलब नस्ल, रंग के आधार पर लोगों में फूट डालना, है ना, उनका सम्मान नहीं करना, उनकी आज़ादी ख़त्म कर देना, उनके साथ जानवरों की तरह बर्ताव करना, ये सारी चीज़ें। दिस रियलाइजेशन ट्रांसफॉर्म्ड हिज हंगर फॉर पर्सनल फ्रीडम इनटू ए ब्रॉडर कमिटमेंट टू लिबरेटिंग हिज पीपल फ्रॉम ऑपरेशन। और जब उन्होंने ये सब देखा तो उनकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की भावना थी वो बदल गई और उन्होंने निर्णय लिया कि जो उनके लोग हैं उनकी आज़ादी के लिए वो संघर्ष करेंगे। द चैप्टर ऑल्सो हाईलाइट्स मंडेलाज बिलीव इन द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ फ्रीडम। ये फ्रीडम की इंटरकनेक्टेडनेस है, उसके बारे में भी मंडेला बताते हैं चैप्टर के अंत में। वो बताते हैं कि जो ऑपरेसर है ना, जो शोषण कर रहा है और जिसका शोषण किया जा रहा है, वो दोनों ही क्या है? प्रिजनर हैं, है ना। जिसका हम शोषण कर रहे हैं वो तो है ही प्रिजनर है, वो तो है ही गुलाम, लेकिन जो शोषण कर रहा है ना, वो भी एक तरह से गुलाम है ना। किस चीज़ का? हेट्रेड का, क्योंकि लोग उससे घृणा करते हैं जो किसी का शोषण कर रहा है। और फिर मंडेला इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं, मतलब लास्ट में कहते हैं कि उन्हें ज़रूरत है बहुत सारे एफर्ट्स की। किस चीज़ के लिए? कि जो एपार्थीड पॉलिसी ने, जो रंग भेद की नीति थी, उसने उनके समाज को जो वुंड्स दिए हैं, है ना, तो उसमें बहुत सारे एफर्ट्स की ज़रूरत है कि वो ठीक हो जाएं, है ना, और सभी को इक्वलिटी मिले, सबको एक दूसरे का सब लोग सम्मान करें, है ना। The chapter serves as an inspiring reminder of power of perseverance, है ना। और ये चैप्टर है एक इंस्पायरिंग रिमाइंडर है हमारे लिए, किसका? पावर ऑफ परसिवियरेंस की, जो संघर्ष की क्षमता है, डटे रहने की क्षमता है ना। तो उससे हमें क्या नहीं हासिल हो सकता, ये चैप्टर हमें इस चीज़ के लिए मोटिवेट करता है और हमें बताता है कि जो इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिटी है, एकता का जो महत्व है, उसके बारे में बताता है। एंड द एंड्यूरिंग वैल्यू ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड फ्रीडम, और जो ह्यूमन वैल्यू है, व्यक्ति का सम्मान है, और जो स्वतंत्रता है उसकी क्या वैल्यू है, उसके क्या मूल्य हैं, इस बारे में नेल्सन मंडेला ने हमें इस चैप्टर में बताया है। ठीक है, तो फिर से एक बार इसको देख लेते हैं कि क्या था। मैं 3 लाइन में समराइज करता हूँ कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के वो पहले अश्वेत व्यक्ति थे जो जिन्हें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। उन्होंने बहुत सारे संघर्ष किए, लगभग 30 वर्षों तक जेल में रहे, और अपने लोगों के और अपने इस अथक संघर्ष के बाद उन्होंने आज़ादी प्राप्त की और 1994 में उनको पहला ब्लैक प्रेसिडेंट चुना गया। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंस्पायरिंग चैप्टर है हमारे लिए। और चलिए देखते हैं कि परीक्षा में इस चैप्टर से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम MCQs देखेंगे कि क्या पूछे गए हैं। तो नेल्सन मंडेला हैड टू स्पेंड ब्लैंक ईयर्स इन प्रिजन, कि नेल्सन मंडेला ने कितने वर्ष जेल में बिताए। इसके नीचे MCQs भी थे, तो मैंने इसको शॉर्ट में कर दिया इससे आपको याद करने में आसानी रहे। तो लगभग 30 वर्ष नेल्सन मंडेला ने जेल में बिताए। हु वॉज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट कौन था? बताइए, आप एक बार सोचें। मैं अभी आपको बता रहा था, नेल्सन मंडेला। A man who takes away another man's freedom is prisoner of hatred, है ना। तो ये क्वेश्चन था, ब्लैंक था, इसमें आपको हेट्रेड भरना था कि ऐसा व्यक्ति who takes away another man's freedom, जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेता है, वो क्या हो जाता है? वो प्रिजनर हो जाता है, कैदी हो जाता है। किस चीज़ का? लोगों की घृणा का, मतलब वो भी फ्री नहीं होता है। ऐसा आपके क्वेश्चन पेपर में विकल्प आया था। ठीक है जी, तो नेक्स्ट आपका MCQ है, अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ नेशन, किसी भी देश के लिए
उसका सबसे बड़ा धन क्या है। तो नेल्सन मंडेला के अनुसार क्या था, हमने चैप्टर में पढ़ा, उनके अनुसार किसी भी देश का सबसे बड़ा धन है उसके लोग, उस देश के लोग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि 2023 और 2024 दोनों वर्षों में पूछा गया है, क्या है, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका, कि साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेटिक इलेक्शंस हेल्ड किए गए, रखे गए, कब, इन 1994। मैं आपको बता रहा था जब चैप्टर की समरी बता रहा था कि ऐसे क्वेश्चंस 1 नंबर में पूछे जाते हैं, है ना। तो 1994 में पहली बार इलेक्शन हुए और मंडेला प्रथम अश्वेत, प्रथम ब्लैक प्रेसिडेंट चुने गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2023 में पूछे गए प्रश्न है ना, बहुविकल्पीय प्रश्न है ये। तो सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि डेमोक्रेटिक इलेक्शन से साउथ अफ्रीका में वो 1994 में सबसे पहली बार हुए और मंडेला को देश का पहला ब्लैक प्रेसिडेंट चुना गया। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला बिकेम द फर्स्ट ब्लैंक ऑफ साउथ अफ्रीका, कि नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत क्या बने, क्या बने जी, प्रेसिडेंट बने। ऑन पोडियम, अच्छा अभी आ गया है इनॉग्रेशन में, जब लोग शपथ ग्रहण कर रहे थे तो सबसे पहले सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट के रूप में किसने शपथ ग्रहण की, बताइए जी। मिस्टर डी क्लैर्क, यस, है ना। मिस्टर डी क्लैर्क ने सबसे पहले शपथ ग्रहण की पोडियम पे और उन्हें क्या चुना गया था, सेकंड डिप्टी प्रेसिडेंट। तो आपसे ये भी पूछ लिया जा सकता है कि इसके बाद कौन आए, है ना। तो इसके बाद कौन आए थे जी, है ना। इन्होंने इसके बाद शपथ ग्रहण की और इन्हें क्या चुना गया था, आप लोग बताएंगे जल्दी से। फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट चुना गया था और उसके बाद शपथ ग्रहण की नेल्सन मंडेला ने। ठीक है जी। तो ये पूछ रहे हैं विच पार्टी डिड मंडेला ज्वाइन, की मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की, तो नेशनल कांग्रेस ऑफ साउथ अफ्रीका। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम उन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपके OMR सीट में भरने होते हैं और आपको एक पैसेज पढ़ने के बाद नीचे पूछे गए प्रश्नों का आंसर देना होता है ना। तो ये आपसे 2024 में पूछे गए प्रश्न हैं। ये पैसेज आपका 2024 में पूछा गया है। एक बार इसका हिंदी अर्थ देखते हैं, फिर उससे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। आई न्यू दैट द ऑप्रेसर मस्ट बी लिबरेटेड एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, कि नेल्सन मंडेला को लगता है कि जैसे जो ऑप्रेसर है, जो शोषण कर रहा था लोगों का, उसको भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए जैसे कि जो जिसका शोषण हो रहा था उसे मिली है। अच्छा जी, ऐसा क्यों, तो ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, कि ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेता है वो गुलाम बन जाता है, प्रिजनर बन जाता है, किसका, घृणा का, है ना। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रेजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, लोग उसे नीची दृष्टि से देखते हैं, है ना। उसके प्रति एक गलत विचारधारा, एक गंदी विचारधारा अपने दिमाग में बना लेते हैं, तो वो लोगों की घृणा का गुलाम बन जाता है, जो व्यक्ति दूसरों को परेशान करता है, उनकी स्वतंत्रता छीनता है ना। आई एम नॉट रियली फ्री इफ आई एम टेकिंग अवे समवन एल्सेस फ्रीडम, और नेल्सन मंडेला कहते हैं कि अगर मैं किसी दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेता हूँ तो मैं भी फ्री नहीं हूँ। जस्ट एज श्योरली एज आई एम नॉट फ्री व्हेन माई फ्रीडम इज टेकन फ्रॉम मी, उसी तरह से जिस तरह से मेरी फ्रीडम मुझसे छीन ली गई है तब मैं स्वतंत्र नहीं था, उसी प्रकार अगर मैं किसी की फ्रीडम छीन लेता हूं तो मैं भी स्वतंत्र नहीं होऊंगा। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर आर अलाइक रॉब्ड ऑफ दियर ह्यूमैनिटी, है ना। जो दोनों लोग हैं वो क्या है, उनसे उनकी ह्यूमैनिटी है वो छीन ली जाती है। ठीक है जी, ये हमारा पैसेज था और इस पैसेज को पढ़कर हमें जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके जवाब देने थे। हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, है ना। मंडेला के अनुसार कौन फ्री नहीं है, तो मंडेला ने बताया ऑप्रेसर भी फ्री नहीं है और ऑप्रेस्ड भी फ्री नहीं है। ऑप्रेसर कौन होता है, जो किसी व्यक्ति का शोषण करता है, परेशान करता है किसी को, और ऑप्रेस्ड शोषित व्यक्ति मतलब जिसे परेशान किया जा रहा होता है। ठीक है, तो ये दोनों ही क्या होते हैं, दोनों ही फ्री नहीं होते हैं।
जो परेशान करने वाला होता है वो लोगों की घृणा का कैदी बन जाता है, एक तरह से लोग उससे घृणा करते हैं। सेकंड इज ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, कि कैसा व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीन लिया जाता है वो क्या हो जाता है, ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो लोगों की घृणा का, है ना, एक तरह से कैदी बन जाता है। नेक्स्ट आपका ये पैसेज है और ये भी 2024 में पूछा गया है आपसे। तो ये कहानी है जब नेल्सन मंडेला बड़े हुए और उन्हें आज़ादी का वास्तविक मतलब समझ में आया। बट देन आई स्लोली सॉ दैट नॉट ओनली आई वॉज फ्री बट माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर नॉट फ्री, कि शीघ्र ही मुझे महसूस हुआ कि केवल मैं ही नहीं था जो फ्री नहीं था, मेरे जो सिस्टर्स थे, मतलब मेरे जो लोग थे, मेरे आसपास के लोग थे, वो भी फ्री नहीं थे। और मैंने इसे देखा, इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल, की केवल मेरी स्वतंत्रता ही खत्म नहीं कर दी थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड, कि कोई भी व्यक्ति जो मेरी तरह दिखाई देता था, मतलब कैसा, जो कि ब्लैक था, उसकी स्वतंत्रता खत्म कर दी थी। दैट इज़ व्हेन आई ज्वाइन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, और तभी मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की, नेल्सन मंडेला ने। दैट इज़ व्हेन द हंगर फॉर माई फ्रीडम बिकेम ग्रेटर हंगर फॉर द फ्रीडम ऑफ माई पीपल टू देयर लाइफ विद डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट दैट एनिमेटेड माई लाइफ दैट ट्रांसफॉर्ड द फ्राइटेंड यंग मैन इनटू अ बोल्ड मैन। तो बता रहे हैं कि मैंने फिर देखा जब आसपास कि मेरे साथ के लोग जो मेरी तरह दिखते थे, मतलब जो ब्लैक लोग थे, उन सबकी स्वतंत्रता छीन ली गई थी। फिर उन्होंने नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया और जो उनकी फ्रीडम थी, केवल उनकी स्वतंत्रता की, उससे बढ़कर वो उनके लोगों की स्वतंत्रता की भूख बन गई, है ना। और उसी ने इनके जीवन को एनिमेट किया, उनके जीवन में एक जो है जोश बनाए रखा है। और जो एक डरपोक सा, एक डरा हुआ सा लड़का था, वो एक साहसी व्यक्ति बना और बाद में जाके एक प्रेसिडेंट के रूप में उन्हें चुना गया, है ना। तो इस पैसे से कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। द फ्रीडम ऑफ ब्लैक पीपल ऑफ हिज कंट्री वॉज, कि जो लोग थे उनके देश के, उनकी फ्रीडम का साथ क्या हुआ था, उन्हें फ्रीडम सैंक्शन की गई थी, कोई रोक थी नहीं, उनकी फ्रीडम को सपोर्ट किया गया था नहीं जी, कर्टेल्ड, काट दी गई थी, कम कर दी गई थी, है, उस पर पाबंदी लगा दी गई थी। द ऑथर फेल्ट द ग्रेटर हंगर फॉर, ऑथर ने किस चीज़ के लिए बहुत भूख महसूस की, ना किस चीज़ की बहुत ज़रूरत महसूस की, किस चीज़ की, द फ्रीडम ऑफ हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की, है ना, अपने दोस्तों की नहीं जी, किसकी, द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, अपने लोगों की। ठीक है, तो उन्होंने अपने लोगों की स्वतंत्रता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस करी। ये तो क्वेश्चन 2024 में पूछे गए थे। अब ये एक और पैसेज है आपका जो 2023 में पूछा गया। इसके बाद हम हमारे शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स देखेंगे। बट देन आई स्लोली सॉ, अच्छा सेम पैसेज है जो पीछे पूछा गया था 24 में, और क्वेश्चंस जो हैं वो बदल दिए गए हैं, है ना। पैसेज में यही था कि मैं बड़ा हुआ, मैंने महसूस किया कि मेरी तरह दिखने वाले सारे लोगों को एक तरह से गुलाम बना लिया गया है, उनकी स्वतंत्रता छीन ली गई है। फिर मैंने नेशनल कांग्रेस ज्वाइन की और उनकी जो भूख थी स्वतंत्रता के लिए वो बढ़ गई। तो देखते हैं क्या है। मिस्टर मंडेला वॉज नॉट फ्री बट हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स वर, कि मिस्टर मंडेला थे वो फ्री नहीं थे, लेकिन उनके जो ब्रदर्स, उनके जो भाई बहन थे वो क्या थे, फ्री थे नहीं, प्रार्थना कर रहे थे नहीं, ऑल्सो नॉट फ्री, वो भी फ्री नहीं थे। ठीक है जी, तो यहाँ डी विकल्प जो है वो आपका सही होगा। मिस्टर मंडेला ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, मिस्टर मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। व्हेन, कब कब ज्वाइन किया, तो ही फाउंड ही वाज फ्री, जब उन्हें महसूस हुआ कि वो स्वतंत्र हैं नहीं, अगर उन्हें महसूस होता कि वो स्वतंत्र हैं तो वो क्यों कोई आंदोलन करते। ही फाउंड हिमसेल्फ इन जेल, जब उन्हें जेल में डाल दिया गया, बिल्कुल नहीं। ही फाउंड दैट ही वॉज अनसक्सेसफुल, जब उन्हें महसूस हुआ कि वो अनसक्सेसफुल हैं, असफल हैं, तब उन्होंने ज्वाइन की नहीं। उन्होंने कब ज्वाइन की, व्हेन ही फाउंड, जब उन्हें पता चला कि उनकी जो फ्रीडम है और जो उनके जैसे दिखने वाले लोगों की फ्रीडम है वॉज कर्टेल्ड, वो छीन ली गई थी, है ना, तब उन्होंने एक स्वतंत्रता की ज़रूरत को महसूस किया। आगे बढ़ते हैं, हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं जो 30 से 40
शब्दों में हमें उनका जवाब देना होता है। और 2024 और 23 की परीक्षाओं में इस चैप्टर से काफ़ी प्रश्न आए हैं, तो एक इम्पोर्टेंट सेक्शन है, आप इसे ध्यान से देखें, है ना। वाई डिड नेल्सन मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स, कि नेल्सन मंडेला ने जो इंटरनेशनल लीडर्स उनकी इनॉग्रेशन में इकट्ठे हुए थे उनका क्यों धन्यवाद किया, है ना। 2024 में आपसे पूछा गया है, तो इसका आंसर हमें क्या लिखना है। बहुत आसान से शब्दों में मैंने आपको ये आंसर देने का प्रयास किया है जिससे आपको बेहतर नंबर प्राप्त हो सकें। आफ्टर ईयर्स ऑफ स्ट्रगल्स, वर्षों के संघर्ष के बाद, डेमोक्रेसी वॉज एस्टेब्लिश्ड इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में डेमोक्रेसी की स्थापना हुई, है ना, एक लोकतंत्र गणतंत्र की स्थापना हुई। एंड नेल्सन मंडेला वॉज इलेक्टेड फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट, और नेल्सन मंडेला को प्रथम एक अश्वेत राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। ही थैंक्ड इंटरनेशनल लीडर्स, उन्होंने इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय या विभिन्न देशों से आए हुए लीडर्स थे उनका धन्यवाद दिया। किस चीज़ के लिए? फॉर सपोर्टिंग हिम एंड अटेंडिंग द इनॉग्रेशन सेरेमनी, उनको सपोर्ट करने के लिए और उनके जो शपथ ग्रहण समारोह था उसको अटेंड करने के लिए उनका धन्यवाद दिया। ठीक है, तो ये हमारे पहले प्रश्न का आंसर था जो कि 2024 में हमसे पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 में आपसे पूछा गया है ना, और ये दो क्वेश्चन थे जो दोनों सेम ईयर में पूछे गए हैं, लेकिन दोनों के लिए एक ही आंसर हो सकता है ना। तो बहुत ज़्यादा हम फालतू में याद ना करके, अपना दिमाग न खपा के प्रश्नों को समझें, और जब हमें लगे कि दोनों प्रश्न एक तरह का जवाब मांग रहे हैं तो हमें उनको, ज़रूरी नहीं कि अलग अलग तरीके से ही लिखा जाए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 2024 में, कि दो सेट्स में पूछा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एक तरह से। इन मंडेलाज ओपिनियन, मंडेला के दृष्टिकोण में, व्हाट इज ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ ए नेशन, किसी राष्ट्र की सबसे बड़ा धन या किसी राष्ट्र का सबसे बड़ा धन क्या है, या फिर व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका की ग्रेटेस्ट वेल्थ या सबसे बड़ा धन क्या है अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के अनुसार। तो क्या है? नेल्सन मंडेला बिलीव, नेल्सन मंडेला ये मानते थे दैट द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इज इट्स पीपल, कि उस देश के लोग ही किसी भी देश की सबसे बड़ी वेल्थ हैं, किसी देश का सबसे बड़ा धन है। इन हिज ओपिनियन, उनके नज़रिए से, दे आर फाइनर, वो अच्छे हैं, देन ट्रूअर, सच्चे हैं, देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, की सबसे अच्छे डायमंड्स होते हैं उनसे भी वो अच्छे हैं, है ना। विद देम ही लर्न द रियल मीनिंग ऑफ करेज, उनके साथ ही उन्होंने जो साहस की वास्तविक परिभाषा है, जो साहस का वास्तविक मतलब है, उसको सीखा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 2023 और 2024 में ये आपसे पूछा गया है ना, तो हमें इस पर विशेष ध्यान देना है, शायद 2025 में भी हमसे पूछ लिया जाए। सारे प्रश्न जो मैंने कराए हैं वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, सबको एक बार आपको याद करके जाना है। हाउ लॉन्ग वॉज मंडेला नॉट ट्रबल्स बाई लॉज ऑफ मैन और गॉड, कि कब तक मंडेला को जो नियम थे, नियम कायदे थे, कानून थे, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो क्या है इसका जवाब? क्या होगा? एज लॉन्ग एज मंडेला फॉलोड हिज फादर, कि जब तक मंडेला अपने पिता के साथ रहते थे, मतलब जब वो छोटे थे, है ना, और अपने जो कस्टम, उनके जो कबीले के जो नियम थे उनको मानते थे, तब तक उन्हें किसी भी व्यक्ति या भगवान के बनाए हुए किसी भी नियम से कोई फर्क नहीं पड़ता था, है ना। जब बच्चा छोटा होता है तो उसके लिए उसके माँ बाप, आसपास के लोग ही सब कुछ होते हैं, उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एज ही बिकेम अ यंग मैन, जैसे ही वो एक जवान पुरुष बने, है ना, युवा हुए, ही रियलाइज्ड, उन्होंने महसूस किया है, डी मिसिंग है, क्या महसूस किया? दैट ही एंड हिज ब्रदर्स वर नॉट फ्री, कि वो और उनके जो भाई बहन थे, उनके जो साथी थे, वो फ्री या स्वतंत्र नहीं थे। विच मेड हिम हंग्री फॉर फ्रीडम, और उसने उनके अंदर स्वतंत्रता की भूख को और बढ़ा दिया। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री, मंडेला के अनुसार कौन फ्री नहीं है? 23 और 24 दोनों वर्षों में ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो आंसर होगा इसका अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार, है ना, नीदर ऑपरेसर नॉर ऑपरेस्ड इज फ्री, कि मंडेला के अनुसार जो ऑपरेसर है, जो लोगों का शोषण कर रहा है,
और जिन लोगों का शोषण किया जा रहा है वो दोनों ही स्वतंत्र नहीं है। क्यों नहीं है जी? ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम, की कोई भी व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीनता है, छीनने का प्रयास करता है, इज अ प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, वो उनकी जो घृणा है उसका कैदी हो जाता है ना, वो घृणा का शिकार हो जाता है। ही सेड, उन्होंने कहा, इफ आई टेक समवन एल्सेस फ्रीडम, अगर मैं किसी व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता छीन लेता हूँ, आई एम इक्वली बाउंडेड, और तो मैं समान रूप से बंधा हुआ फील करता हूँ या बंध जाता हूँ। द ऑप्रेस्ड एंड द ऑप्रेसर्स अलाइक आर रॉब्ड ऑफ दियर ह्यूमैनिटी, और जो ऑप्रेसर है और जो ऑप्रेस्ड है ना, ऑप्रेसर जो शोषण कर रहा है, ऑप्रेस्ड जिनका शोषण हो रहा है, जिन्हें परेशान किया जा रहा है, वो दोनों ही एक तरह से उनकी जो मानवीय गुण है, मानवीयता है, उनसे छीन ली जाती है या छिन जाती है उनकी। क्वेश्चन नंबर 5 2023 में आपसे पूछा गया है, हु वॉज नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन थे, वाई डिड ही फाइट विद द वाइट रूलर्स ऑफ हिज कंट्री, उन्होंने अपने देश के जो रूलर्स थे, वाइट रूलर्स मतलब जो अंग्रेज लोग, श्वेत लोग थे, है ना, उनसे क्यों संघर्ष किया। तो देखते हैं, नेल्सन मंडेला फाउट अगेंस्ट द वाइट लीडर्स ऑफ साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला ने जो श्वेत लोग थे, साउथ अफ्रीका के जो नेता थे श्वेत, उनके साथ संघर्ष किया, क्योंकि बिकॉज ही बिलीव्ड एवरीवन शुड बी ट्रीटेड इक्वली एंड फेयरली, कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान और सही व्यवहार, समानता का व्यवहार किया जाना चाहिए। ही लेड द स्ट्रगल, उन्होंने संघर्ष किया, संघर्ष किसके खिलाफ किया, अगेंस्ट द अपार्थाइड, उन लोगों के खिलाफ जो रंग के आधार पर लोगों में भेद करते थे, उनको नीचा दिखाते थे, उनका सम्मान नहीं करते थे। अपार्थाइड क्या था? एक सिस्टम था दैट ट्रीटेड ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स अनफेयरली एंड केप्ट देम अपार्ट फ्रॉम वाइट पीपल। अपार्थाइड एक ऐसा सिस्टम था जो ब्लैक साउथ अफ्रीकन को अनफेयरली, उनके साथ गलत तरीके का व्यवहार करते थे और उन्हें जो वाइट पीपल्स थे उनसे अलग रखते थे, वाइट पीपल्स को मिलने वाली सुविधाओं से उन्हें अलग रखते थे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, 2023 में पूछा गया है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जो लिस्ट है उसमें ये लास्ट है हमारा। व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ फ्रीडम फ्रॉम मंडेला, और व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला इज ट्रू फ्रीडम, है ना, तो मंडेला के लिए स्वतंत्रता की परिभाषा क्या थी, या फिर मंडेला क्या मानते थे कि ये वास्तविक स्वतंत्रता है। ये 2 प्रश्न हैं आपसे पूछे गए हैं और दोनों के लिए एक ही जवाब होगा, नीचे लिखा हुआ है, पढ़ते हैं। नेल्सन मंडेला बिलीव, नेल्सन मंडेला मानते थे दैट ट्रू फ्रीडम इज नॉट जस्ट अबाउट बीइंग फ्री फ्रॉम फिजिकल कंट्रोल और अनफेयर ट्रीटमेंट, कि जो वास्तविक स्वतंत्रता है वो केवल यही नहीं है कि फिजिकल कंट्रोल कोई कर रहा है उससे हम बच जाएं, है ना, या जो हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा है कोई, उससे हम बच जाएं, उससे स्वतंत्र हो जाएं, यही वास्तविक स्वतंत्रता नहीं है। इट ऑल्सो मीन्स, इसका मतलब ये भी है, हैविंग डिग्निटी, है ना, कि आप सम्मान मिलना चाहिए आदमी को, बीइंग रेस्पेक्टेड, लोगों को सम्मान होना चाहिए, एंड हैविंग द चांस टू लिव योर लाइफ विदाउट फियर, कि हम अपने जीवन को बिना डर के, बिना किसी चिंता के जी सकें, और एनीवन स्टॉपिंग यू फ्रॉम बीइंग योरसेल्फ, और कोई भी आपको खुद के जैसा, मतलब जो आप बनना चाहते हैं उसे बनने से ना रोके, ये वास्तविक स्वतंत्रता है, ऐसा नेल्सन मंडेला मानते थे। तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चन जिनके जवाब हमें 30 से 40 शब्दों में देने होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लॉन्ग आंसर्स की तरफ। हम 2 या 3 लॉन्ग आंसर करेंगे जिसमें से आपके परीक्षा में प्रश्न आराम से फंस जाएंगे, है ना, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। डिस्क्राइब नेल्सन मंडेला, 2024 में आपसे ये प्रश्न पूछा गया कि नेल्सन मंडेला के बारे में बताइए। सेम 2024 के दूसरे सेट में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, हु वॉज नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला कौन थे, व्हाट आइडियल्स डिड ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, उन्होंने साउथ अफ्रीका के भविष्य के लिए कौन से आइडियल सेट किए इन हिज इनॉग्रेशन स्पीच, उनके जो शपथ ग्रहण समारोह का स्पीच था उसमें। ये भी 2024 में आपसे पूछा गया है। नेल्सन मंडेला वॉज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला साउथ अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति थे, एंड ए लीडर, और एक नेता थे, हु एंडेड अपार्थाइड, जो अपार्थाइड पॉलिसी थी, अपार्थाइड सिस्टम था, उसका अंत किया था, है ना, अपार्थाइड के बारे में बता चुका था। अपार्थाइड पॉलिसी में ये था कि जो लोग अश्वेत लोग थे, है ना, जो लोग वाइट नहीं थे,
उन लोगों का बिल्कुल रेस्पेक्ट नहीं किया जाता था, उनकी फ्रीडम और उनके जो राइट्स थे उनको ख़त्म कर दिया गया था। इन हिज स्पीच, अपनी स्पीच में, ही टॉक्ड अबाउट जस्टिस, उन्होंने जस्टिस के बारे में बात की, शांति के बारे में बात की और समानता, इक्वालिटी के बारे में बात की। ही प्रोमिस्ड, उन्होंने वादा किया, टू फ्री साउथ अफ्रीकन्स फ्रॉम पॉवर्टी, ये वो साउथ अफ्रीकन्स को पॉवर्टी से दूर करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव से दूर करेंगे, एंड सफरिंग, और उनके दुख हैं उनसे दूर करेंगे। मंडेला ऑल्सो सैड, मंडेला ने ये भी कहा, द कंट्री वुड नेवर फेस ऑपरेशन अगेन एंड कॉल फॉर यूनिटी एंड फ्रीडम फॉर एवरीवन, की जो कंट्री है, हमारा देश है, कभी इस तरह की शोषण का सामना नहीं करेगा और हम एकता और सबकी स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं, हमें इसका सम्मान करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द डिफिकल्टीज फेस्ड बाय नेल्सन मंडेला इन अचीविंग फ्रीडम फॉर हिज पीपल, कि अपने लोगों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने में नेल्सन मंडेला को कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा, है ना। तो आंसर होगा, नेल्सन मंडेला फेस्ड मैनी चैलेंजेस इन फाइटिंग फॉर हिज पीपल्स फ्रीडम, अपने लोगों की स्वतंत्रता को संघर्ष में या उनकी स्वतंत्रता के लिए लड़ते समय, संघर्ष करते समय नेल्सन मंडेला ने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया। ही स्पेंड 30 ईयर्स इन प्रिजन एंड वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हिज फैमिली, कि लगभग वो 30 वर्षों तक जेल में रहे और उन्हें उनकी फैमिली से अलग कर दिया गया। द अपेर्थीज लॉ ट्रीटेड ब्लैक साउथ अफ्रीकन्स अनफेयरली, ये जो अपेर्थीड लॉज थे वो अफ्रीकन लोगों के लिए उनके साथ गलत व्यवहार करते थे। डिनाइंग देम बेसिक राइट्स, उनकी जो मूल आवश्यकताएं थी उनसे भी उन्हें अलग रखा जाता था। दोज हु स्टूड अगेंस्ट दीज लॉज, और जो लोग इनके नियमों के खिलाफ खड़े होते थे, वर पनिश्ड, उन्हें सजा मिलती थी। मंडेला गेव अप हिज ओन फ्रीडम, मंडेला ने अपनी फ्रीडम त्याग दी, एंड फेस्ड मैनी हार्डशिप्स, और उन्होंने बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करा, टू फाइट फॉर जस्टिस एंड इक्वालिटी, किसके लिए, ताकि लोगों को न्याय मिल सके, उन्हें समानता मिल सके। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड लॉन्ग आंसर था। बहुत आसान है, आप अच्छे से तैयार करना सारे क्वेश्चंस, इससे अतिरिक्त आपकी परीक्षा में नहीं आएगा। यही टॉपिक्स होंगे, क्वेश्चंस को घुमा फिरा के पूछ ले, लेकिन बात वही रहेगी। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज्ड हिज लाइफ, की जो मंडेला की भूख थी, मंडेला के अंदर जो एक इच्छा थी स्वतंत्रता के लिए, उसने कैसे उनके जीवन को बदल दिया। तो नेल्सन मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज्ड हिज लाइफ, नेल्सन मंडेला की स्वतंत्रता को लेकर जो भूख थी उसने उनके जीवन को बदल दिया। एट फर्स्ट ही वांटेड सिंपल फ्रीडम लाइक वर्किंग एंड लिविंग फ्रीली, शुरू में तो वही चाहते थे कि एक वो स्वतंत्र रूप से अपने काम कर सकें, स्वतंत्र रूप से जी सकें। वट ही सॉ, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हिज पीपल वर नॉट फ्री इधर, कि उनके लोग भी स्वतंत्र नहीं हैं, उनके लोग भी अपनी इच्छा की चीज़ें नहीं कर सकते हैं, दिस मेड हिम फाइट फॉर देयर राइट्स, और इसी वजह से, इसी चीज़ ने उन्हें एक तरह से क्या किया, तैयार किया किस चीज़ के लिए, अपने अधिकारों के या उनके अधिकारों के लिए लड़ने के लिए। ही गेव अप हिज फैमिली लाइफ, उन्होंने अपनी फैमिली लाइफ को त्याग दिया, एंड बिकेम ए लीडर, और एक लीडर बन गए, इन द स्ट्रगल फॉर इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर एवरीवन, है ना। किस चीज़ के संघर्ष के लिए, समानता और न्याय, है ना, सबके लिए समानता मिले, सबके लिए न्याय मिले, इस संघर्ष के लिए वो एक नेता बन गए, है ना। फिर लास्ट में हमारे एक लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है ना। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्वेश्चंस बहुत सारे तैयार करके गए और कुछ अलग सा आ जाता है, या कुछ लोग बहुत आलसी हो जाते हैं कि साहब मैं सब याद नहीं कर पाऊंगा इतने सारे क्वेश्चंस। तो उन लोगों के लिए है कि अगर कोई ऐसा प्रश्न आता है जो आप नहीं याद करके गए और फंस जाता है, तो आप इन लाइंस को वहाँ लिख देते हैं, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे ना। 4 का क्वेश्चन है तो 3 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि केवल यही याद करके जाओ, आप और चीज़ें ना समझें, है ना, समझें और लिखें। लेकिन बाई चांस, है ना, बिल्कुल जब घुटने ही टिक जाए कि जब कुछ हो ही नहीं सकता, तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। हम इसको एक तरह से ऑलराउंडर आंसर कह सकते हैं। कोई भी प्रश्न हो और आप इसमें लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि इसी के सहारे आप परीक्षा देने जाएं, नहीं, अच्छे से तैयारी करके जाएं। फिर भी कोई ऐसी परिस्थिति बनती है तो आप इसको लिख सकते हैं। क्या होगा, कोई भी आंसर हो उसको लिख सकते हैं कि मंडेलाज जर्नी फ्रॉम ऑपरेशन टू बिगिम फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका इज़ वेरी इंस्पायरिंग,
जो नेल्सन मंडेला हैं उनकी ये यात्रा है किस चीज़ की, एक शोषित व्यक्ति से, एक गुलाम व्यक्ति से वो कैसे एक देश के राष्ट्रपति बने, वो बहुत ही इंस्पायरिंग है। इट बिगिंस विद द हिस्टोरिक इनॉग्रेशन ऑन May 10, 1994। और ये शुरू होती है, ये पार्ट शुरू होता है कहाँ से, जब उन्होंने शपथ ग्रहण समारोह किया था 10 मई 1994 को। मंडेला रिफ्लेक्ट्स ऑन द sacrifices ऑफ काउंटलेस इंडिविजुअल हु फाइट फॉर फ्रीडम। और मंडेला बताते हैं, सोचते हैं कि कैसे बहुत सारे लोगों ने स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी। एम्फेसाइजिंग द आइडियल्स ऑफ जस्टिस, इक्वलिटी एंड यूनिटी। और वो जो एकता, ईमानदारी, न्याय, उनके जो आइडियल्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। ही रिकाउंट्स हिज अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रू फ्रीडम। वो बताते हैं कि उन्हें वास्तविक स्वतंत्रता क्या होती है ना, इससे वो क्या समझते हैं और इसका उन्हें कब पता चला। द चैप्टर हाईलाइट्स हिज बिलीफ। जो चैप्टर है उनके जो बिलीव्स थे, उनके विचार जो थे, है ना, उनके जो विश्वास थे, किसमें, इन ह्यूमैनिटीज पोटेंशियल, मानवता में जो शक्ति होती है उनके, उसमें उनके जो विश्वास थे उनको बताता है ये चैप्टर। फॉर लव ओवर हेट, की कैसे घृणा से ऊपर प्रेम को चुना जाए। एंड हिज विजन ऑफ ए फ्यूचर फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन, पॉवर्टी एंड ऑपरेशन। और उनके विजन को दिखाता है फ्यूचर के लिए, जो कि कैसा होगा, फ्री होगा किसी भी डिस्क्रिमिनेशन से, किसी भी भेदभाव से मुक्त होगा, गरीबी से मुक्त होगा और शोषण से मुक्त होगा। तो आप इसको एक तरह से ऑलराउंडर लॉन्ग आंसर मान सकते हैं, किसी भी लॉन्ग आंसर में आप इसे लिख सकते हैं, लेकिन अच्छे से तैयारी करके जाएं, जहाँ कुछ ना हो पा रहा हो वहाँ आप इसको लिखें, ठीक है। सो विशिंग यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। और भी अन्य वीडियोस आपके लिए हमने प्रिपेयर किए, आप अच्छे से देखें, अच्छे से तैयारी करें, और आशा करते हैं आप बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करेंगे ना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।